धुला पतला शरीर, हाथ में हथियार और लंबी लंबी मूछें। उसकी मूछें उसकी पहचान थी। उसका ये रूप 80 के दशक में पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका था। दक्षिण के जंगलों से उसने पूरे देश में दहशत फैला दी थी। बात हो रही है देश के सबसे खतरनाक डाकू वीरप्पन की। 2 दशक तक देश में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था वीरप्पन। कभी किसी पुलिस ऑफिसर की हत्या तो कभी फिल्म स्टार की किडनैपिंग। हाथियों का तो वो सबसे बड़ा दुश्मन था। 2000 से ज़्यादा हाथियों को इस डाकुओं ने मौत के घाट उतार दिया था। इतने 17 साल की उम्र से ही जंगलों में हाथियों को मारकर उनके दांत को बेचने का काम शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वो इस काम में आगे बढ़ते गया। जंगलों में ही उसने अपना अड्डा बना लिया था। बेहद छोटी उम्र में उसने जंगलों में अपना गैंग तैयार कर लिया। इनका काम था जंगलों से हाथी के दांतों और चंदन की लकड़ी की तस्करी करना। जंगल में इसके गैंग ने 2000 से ज़्यादा हाथियों को मार दिया था और उनके दांतों को महंगी कीमतों पर विदेशों में सप्लाई कर दिए थे। वीरप्पन लगातार हाथी के दांतों और चंदन की तस्करी कर रहा था और पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। इसका गैंग इतना मजबूत हो चुका था कि जंगल के चप्पे चप्पे में इसके लोग मौजूद हुआ करते थे और पुलिस के आने से पहले ही इसको इस बात की खबर मिल जाती थी। इस चंदन तस्कर का एक और भयानक किस्सा है। कहते हैं कि एक बार पुलिस की टीम इसको गिरफ्तार करने इसके काफ़ी करीब पहुंच गई थी। उस वक्त ये आदमी अपने 2 महीने की बेटी के साथ था। बच्ची अचानक रोने लगी। पुलिस बच्ची की रोने की आवाज़ के साथ आगे बढ़ रही थी। तभी इसने अपनी बच्ची का सिर कुचल दिया ताकि उसकी रोने की आवाज़ कहीं सी गिरफ्तारी की वजह न बन जाए। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वीरप्पन कितना खतरनाक डाकू होगा। साल 1987 में वीरप्पन ने एक फॉरेस्ट ऑफिसर को किडनैप कर लिया। इसके बाद तमिलनाडु के पुलिस ने वीरप्पन के खिलाफ सख्त रवैया शुरू कर दिया। उस दौरान वहाँ एक मशहूर पुलिस ऑफिसर गोपाल कृष्ण के पास उस इलाके की जिम्मेदारी थी। गोपाल कृष्ण काफ़ी मशहूर कॉप थे और उन्हें रैम्बो के नाम से जाना जाता था। वीरप्पन ने रैम्बो की तस्वीर पर भद्दी भद्दी गालियाँ लिखकर उसे चैलेंज किया था। रैम्बो अपने साथ 4 पुलिस वालों, 12 मुखबिरों और 2 वन्य अधिकारियों के साथ वीरप्पन को पकड़ने जंगल पहुंच गए थे। जंगल में वीरप्पन को ये बात पता चल चुकी थी और उसने वहां लैंडमाइन बिछा दी थी। इस ब्लास्ट में रैम्बो समेत तभी 21 लोग मारे गए थे। इस हत्याकांड के बाद तो वीरप्पन मोस्ट वांटेड बन चुका था। वीरप्पन को पकड़ने के लिए कई ऑपरेशन शुरू किए गए। पैसा पानी की तरह बहाया गया, लेकिन वीरप्पन का कहर था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वीरप्पन के जंगलों से जुड़े किस्से इतने खौफनाक है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। कहते हैं कि इस खूंखार डाकू ने एक वन्य अधिकारी को आत्मसमर्पण करने के लिए अपने जाल में फंसाया और फिर उसका कत्ल कर दिया। उसके बाद उसने उस फॉरेस्ट ऑफिसर के सिर को धड़ से अलग कर दिया और उस ऑफिसर की खोपड़ी के साथ फुटबॉल खेलने लगा। साल 2000 में वीरप्पन का खतरनाक चेहरा साउथ की फिल्म इंडस्ट्री ने भी देखा। साउथ के मशहूर हीरो राजकुमार को वीरप्पन ने अगवा कर लिया था। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। पूरे देश में एक खबर सनसनी की तरफ फैल गई। 100 दिनों तक इसने राजकुमार को अपने कब्जे में रखा और इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। किडनैपिंग के बदले ये सरकारों से अपनी मांगें मनवा रहा था। जब इसकी मांगें पूरी की गई तब जाकर इसने एक्टर राजकुमार को आज़ाद किया। वीरप्पन को पकड़ने के बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो चुके थे। सरकार समझ नहीं पा रही थी कि इस चंदन तस्कर का क्या किया जाए। साल 2003 में तमिलनाडु सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। इस टास्क फोर्स के चीफ थे विजय कुमार। वो जानते थे कि वीरप्पन को जंगल में पकड़ना नामुमकिन है। वो जंगल के कोने कोने को जानता था और जंगल में एंट्री का मतलब मौत तय। विजय ने धीरे धीरे इस ऑपरेशन पर काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपने कई आदमी वीरप्पन के गैंग में शामिल करवाए। एक दिन एसटीएफ चीफ विजय कुमार को खबर मिली कि वीरप्पन अपने आंखों के इलाज के लिए जंगल से बाहर एक अस्पताल आने वाला है। यही सही मौका था इस डाकू को खत्म करने का। पूरी प्लानिंग के साथ काम शुरू हुआ। स्पेशल टास्क फोर्स ने अपनी एम्बुलेंस वीरप्पन के लिए भेजी। इस एम्बुलेंस को पुलिस का ही आदमी चला रहा था। जंगल से बाहर थोड़ी दूरी पर बड़ी फौज तैनात थी।
ड्राइवर ने मौका देखकर एम्बुलेंस को वहीं छोड़कर फरार हो गया। इसके तुरंत बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। आखिरकार 2 दशक बाद इस इनकाउंटर में सबसे खूंखार डाकू और उसके कई साथी मारे गए। इसके बाद वीरप्पन गैंग के कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। एसटीएफ का ये ऑपरेशन देश के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।